सीताराम। सनातन संस्कार के इस चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। मनुष्य के भीतर जो इच्छा रहती है उसके 3 रूप देखने में आते हैं: कामना, जिज्ञासा और लालसा। सांसारिक भोग और संग्रह आदि की जो इच्छा होती है उसे ही कामना कहते हैं। अपने स्वरूप को जानने की इच्छा, निर्गुण निराकार तत्व को जानने की इच्छा, मैं कौन हूँ, इस प्रकार की जो इच्छा होती है उसे ही जिज्ञासा कहते हैं। तथा भगवान कैसे मिले, उनके सगुण साकार तत्व को, रूप को पाने की जो इच्छा होती है उसे ही लालसा कहते हैं। अब ये जो हमारे भीतर संसार की कामना जागृत हुई है, ये भूल से हुई है। कारण कि हमारे में एक तो परमात्मा का अंश है और एक प्रकृति का अंश है। हम स्वयं प्रभु के अंश हैं। गीता में भगवान ने कहा, ममय वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। अर्थात इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे ही शाश्वत अंश हैं। इसी बात को गोस्वामी जी ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो स्वयं जहां परमात्मा का अंश है, प्रभु का अविनाशी अंश है, वहीं यह शरीर, इंद्रियां आदि प्रकृति का अंश है। भगवान ने कहा कि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो अपनी स्वयं की एकता प्रभु के साथ है क्योंकि हम उनके अंश हैं, और इस शरीर आदि की एकता संसार के साथ है क्योंकि ये संसार का अंश है, प्रकृति का अंश है। इसलिए मैं कौन हूँ, इस प्रकार अपने स्वरूप को जानने की जो जिज्ञासा है, तथा भगवान कैसे मिले, उनसे प्रेम किस प्रकार हो, इस प्रकार भगवान को पाने की जो इच्छा है, लालसा है, ये दोनों ही अपनी है, यानी अपने में है। किंतु ये जो कामना है ये अपनी नहीं है, अपने में नहीं है। कारण कि जिज्ञासा और लालसा जो होती है ये सत तत्व की होती है, यानी परमात्मा की होती है, लेकिन कामना ये सदा असत की होती है, असत तत्व की होती है, यानी संसार की होती है, शरीर की होती है। अच्छा, कामनाएं शरीर को लेकर के ही होती है। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो शरीर को मुख्य मानते हैं, उसको प्राथमिकता देते हैं, किंतु अगर हम विचार करें तो पाएंगे कि वास्तव में मुख्यता शरीर की नहीं है, अपितु शरीरी की है। अपना यह शरीर तो एक वस्त्र है जो जब पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तब जिसने इस शरीर को धारण कर रखा है वह शरीर ही इसको छोड़ करके नवीन शरीर धारण कर लेता है। गीता में भगवान ने कहा कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। प्यारे साथियों, आपने देखा होगा कि हमारी जो कामनाएं होती हैं वे निरंतर बदलती रहती हैं। ये कामनाएं हमेशा एक जैसी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि कामनाओं का संबंध जो है ये शरीर से है, संसार से है। इसलिए शरीर निरंतर बदलता रहता है, संसार निरंतर बदलता रहता है, इसलिए हमारी कामनाएं भी ये जो है निरंतर बदलती रहती है। जैसे मनुष्य की कामनाओं में और पशु पक्षियों की कामनाओं में अंतर होता है। कामनाओं का होना सभी योनियों में पाया जाता है, लेकिन शरीर की भिन्नता से कामनाओं की भिन्नता दिखाई पड़ती है, दृष्टिगोचर होती है। इसलिए जिज्ञासा और लालसा ये दो इच्छाएं, यानी जिज्ञासा और लालसा, ये केवल मनुष्य शरीर में ही होती हैं
अन्य शरीर में नहीं। अब उसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि अन्य जितने भी शरीर हैं ये सब अन्य सारी योनियां भोग योनियां है, और शरीर जो है ये भी भोग शरीर है। उनमें केवल और केवल भोगने की इच्छा है, कामना है। इसलिए भोगने की इच्छा को जब हम प्राथमिकता दे देते हैं तब हमारा मन जो है ये भोगों में ही रमण करने लगता है, फिर वह भगवान में नहीं लगता, उनकी ओर नहीं चलता। एक बार एक धनी आदमी से मेरी भेंट हुई। मैंने जिज्ञासावश उनसे पूछ लिया कि आपके पास तो बहुत धन है, इतना धन है कि आपकी आने वाली पीढ़ियों का भी उससे जीवन निर्वाह हो सकता है, फिर और कमा करके आप करेंगे क्या? उन्होंने बड़ी सज्जनता से उत्तर दिया कि महाराज, इसका उत्तर तो सही पूछिए तो हमारे पास भी नहीं है। पता नहीं क्यों, लेकिन बस एक ही धुन रहती है, धन कमाओ, धन कमाओ, धन कमाओ। अब उस धन का क्या करेंगे, क्या होगा, उस ओर तो कभी हमारा ध्यान गया ही नहीं। तो प्यारे साथियों, जब ध्यान धन की ओर है, भोगों की ओर है, तब धुन भी धन कमाओ, भोगों का संग्रह करो, भोग कमाओ, इसकी ही रहेगी। भगवान से मिलने की, स्वयं को जानने की धुन तो तभी लगेगी ना जब ये ध्यान धन और भोगों से हटेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए, हमको चाहिए कि वह अपना ध्यान जो धन की ओर है, भोगों की ओर है, उसको वहां से हटा करके भगवान की ओर हम लगाएं। क्योंकि केवल भोगों में जिनकी रति है, जिनकी बुद्धि केवल भोगों में ही सुख का अनुभव करती है, ऐसे लोग मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। क्योंकि मनुष्य कहलाने के योग्य वही है जिसके भीतर अपने स्वरूप को जानने की जिज्ञासा और परमात्मा को प्राप्त करने की लालसा हो। जो बुद्धि केवल धन कमाने में, भोगों के संग्रह में लगी रहती है, ऐसी बुद्धि को भागवत में पशु बुद्धि कहा गया है। पशु बुद्धि मिमाम जहि, तो मैं कौन हूँ, मेरे प्रभु कौन है, यह जानने की इच्छा ही वास्तव में मनुष्य बुद्धि है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंख में जो छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया। कौन दिशा को जाना मुझको, किसको देख मैं ललचाया। कौन है मालिक इस दुनिया का, जिसने रची है यह माया। प्यारे साथियों, समुद्र से जल उठता है तो बादल बनता है, बादल बनकर बरसता है, वर्षा का वह जल फिर नालों में जाता है, नालों से नदियों में जाता है, और नदी अंत तो गत्वा जाकर समुद्र में मिल जाती है। तात्पर्य है कि समुद्र से उठने के बाद जल कहीं ठहरता नहीं, चलता ही रहता है, और अंत में जब वह समुद्र में मिल जाता है तब उसको शांति मिलती है। ऐसे ही आप विचार करें, हम अपने प्रभु के अंश हैं। जब तक हम अपने प्रभु को प्राप्त नहीं कर लेते, हमारी भी मुसाफरी, हमारी भी यात्रा यूं ही चलती रहेगी। अपने प्रभु से मिलने पर ही सच पूछिए तो हमें शांति मिलेगी, विश्राम मिलेगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर संसार की समस्त कामनाओं का त्याग करें और अपने स्वरूप को जानने की जिज्ञासा तथा प्रभु को पाने की लालसा को जागृत करें, क्योंकि इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता है। जय सीताराम।